आज हम जानेंगे चतुर्भुज भगवान श्री हरि के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा। उनका मत्स्य अवतार लेने का कारण और उसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह कथा केवल एक कथा ही नहीं बल्कि हमें जीवन के गहरे रहस्य और धर्म की रक्षा का संदेश देती है और यह भी बताती है कि धैर्यवान और संकल्पी व्यक्ति को ही भगवान श्री हरि विशेष उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं। आज की यह कथा उस समय की है, उस काल की है जब पृथ्वी पर प्रलय आने वाला था और प्रलय आने में जो है लगभग 7 दिन शेष रह गए थे। भगवान श्री हरि चिर निद्रा में अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे, परंतु माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित थीं कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश होने वाला है और सारी धरती जो है जलमग्न होने वाली है। धरती का चौथाई भाग जो है जल में मग्न हो चुका है, परंतु भगवान श्री हरि अपने चिर निद्रा में हैं। अब क्या होगा इस सृष्टि का? भगवान ने चिर निद्रा में रहते हुए ही माता लक्ष्मी की मन की बातों को जो है समझा और उन्होंने सृष्टि को प्रलय काल आने से पहले ही इस पृथ्वी पर जो है जीवन को बचाने के लिए उन्होंने एक मत्स्य का रूप धारण किया, एक छोटी सी मछली, और उन्होंने इसका उत्तरदायित्व जो है पृथ्वी को प्रलय काल से बचाने के लिए इसका उत्तरदायित्व उन्होंने सत्यव्रत नाम के एक राजा थे उन्हें प्रदान किया। तो उस समय जो है राजा सत्यव्रत बहुत ही धार्मिक व्यक्ति, बहुत ही पूजा पाठ में निमग्न हमेशा रहते थे, भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे दिन रात श्री हरि के नाम का जप करते हुए अपने शासन को चला रहे थे। एक दिन प्रातः काल वह जो है गंगा नदी में स्नान कर अपनी अंजलि में जल उठाकर भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे। जैसे उन्होंने एक अंजलि उठाई जल में, तो एक छोटी सी मछली उनके हाथों में आ गई और उस मछली ने उनसे महाराजा सत्यव्रत से प्रार्थना की, हे राजन, मुझे इस जल में मत छोड़िएगा। इस जल में बहुत बड़े बड़े जलचर हैं, वो मुझे अपना आहार बना लेंगे। मैं बहुत छोटी सी हूँ और मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती महाराज, कृपा कर आप मेरी रक्षा कीजिए। तो इतने दयनीय वचनों को सुनकर राजा सत्यव्रत को उस मत्स्य पर दया आई और उन्होंने उस मत्स्य को अपने कमंडल में रखा और सूर्य को अर्घ दिया दोबारा और वापस अपने महल में आ गए और अपने राज दरबार में जाने के लिए उन्होंने अपनी राज पोशाक धारण की। वो राजमहल में जाने के लिए, अपने दरबार को चलाने के लिए वो तैयार हो ही रहे थे कि उन्हें एक अजीब सी ध्वनि सुनाई पड़ी कि जैसे कोई किसी चीज़ पर ठोकर मार रहा है। तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनकी दृष्टि उस कमंडल पर गई जिस पर उन्होंने कमंडल में देखा, जिसमें जो है छोटी सी वह मछली दीवार पर बार बार ठोकर मार रही थी
और वह मछली जो है अपने बड़े स्वरूप में आ गई। वो जो है अपने बड़े स्वरूप में आ गई तो वह कमंडल उसको छोटा लग रहा था। राजा सत्यव्रत ने देखा और कि वह मछली तो इतनी जल्दी अभी उसको मैं लेकर आया, ये इतनी जल्दी इतनी बड़ी इतनी हो गई कि कमंडल ही उसको छोटा लगने लगा। उसने जो है देखा कि मछली बड़ी हो रही है और कहा, हे मत्स्य, अभी मैं तो आपको लेकर आया हूँ और अभी ये आपका आकार इतना बड़ा हो गया कि ये कमंडल आपको छोटा लगने लगा। तो मत्स्य ने कहा, हे राजन, अब मैं क्या करूं, जब मेरे शरीर का आकार ही बड़ा हो गया है तब इसमें मैं ही क्या कर सकती हूँ। मेरे जीवन की रक्षा कीजिए राजन, और इससे बड़ा पात्र में मुझे रखिए, क्योंकि यह पात्र मुझे बहुत छोटा पड़ रहा है। तो उन्होंने राजा सत्यव्रत ने मत्स्य के कमंडल को उठाया और एक बड़े कांच के बहुत बड़े पात्र में उस कमंडल से उस मत्स्य को उसमें जो है रख दिया। जैसे ही राजा उस मत्स्य को उस कांच के कमंडल में कांच के जो है उस जार में रखकर जैसे ही वो पलटे अपने राज दरबार जाने के लिए, अचानक से वो कांच टूटने की आवाज़ राजा सत्यव्रत को सुनाई दी। राजा सत्यव्रत ने पलट कर देखा तो मछली का आकार इतना बड़ा हो गया था कि वो बड़ा कांच का मर्तबान भी टूट गया और वो मत्स्य जो है धरती पर तड़प रही थी और राजा से बोल रही थी, हे राजन, मुझे मेरे जीवन की आप रक्षा कीजिए, हैं, मैं पानी के बगैर नहीं जी पाऊंगी, मुझे किसी बड़े पात्र में रखिए। तो उनके राजमहल में एक बहुत बड़ा सरोवर बनाकर उन्होंने रखा था बनवा के। तो उसी सरोवर में ले जाकर उन्होंने मछली को उठाया और तुरंत उसी सरोवर में डाल दिया और जाने लगे। तो मत्स्य ने बुलाया, कहा, आप मुझे कृपया अकेले छोड़कर मत जाइए, मैं अकेले इस स्थान पर कैसे रहूँगी। तो राजा ने कहा, हे मत्स्य, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पर रहूँगा। और राजा वहीं पर बस थोड़ी ही देर बैठे थे कि उस मत्स्य ने अचानक से इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि वो सरोवर भी उसको छोटा लगने लगा। तो जब वो सरोवर छोटा लगने लगा तो उसको ले जाकर अब मत्स्य जो है उस सरोवर में भी उसको जगह कम पड़ने लगी। फिर वो ले जाकर उन्होंने उसको उसी गंगा नदी में, जहाँ पर वो अर्घ दे रहे थे, रोज़ देते थे, वहाँ पर ले जाकर उन्होंने उसे वहीं पर जल में रखा। जैसे ही जल में रखा तो उस मछली ने, उस मत्स्य ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया और उसमें से जो है चतुर्भुज भगवान ने उस मत्स्य में से अपना चतुर्भुज रूप धारण करते हुए जो है राजा सत्यव्रत को दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, धरती प्रलय की ओर बढ़ रही है। धरती का चौथाई अंश जो है अब जलमग्न हो चुका है, अब केवल 7 दिन ही शेष रह गए हैं। तो इसकी सुरक्षा, जैसे आपने मेरी सुरक्षा की, इसीलिए अब मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है आपके ऊपर कि आप ही इस कार्य को कर सकते हैं। तो राजा सत्यव्रत ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और भगवान श्री हरि से बोला, है प्रभु, आपने किसी कार्य हेतु अगर मेरा चयन किया है तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, बताइए प्रभु मुझे करना क्या है। तो भगवान श्री हरि बोले
हे राजन, आपको अत्यंत शीघ्र ही जो है एक विशाल नौका का निर्माण करना होगा, क्योंकि 7 ही दिन अब शेष रह गए हैं। पूरी पृथ्वी जो है अब जलमग्न हो जाएगी, पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। बहुत तेज से ही प्रलयकारी लहरें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो राजा सत्यव्रत ने कहा, हे श्री हरि, मुझ में क्या इतनी शक्ति है, मैं सिर्फ आपके नाम को लेकर कार्य प्रारंभ करता हूँ। तो भयंकर बारिश हो रही थी। भगवान श्री हरि ने उससे कहा, आपको उसमें सप्तऋषियों, प्रत्येक प्रकार के पशुओं, नर मादा सहित प्रत्येक प्रकार की वनस्पतियों, उनके बीजों सहित, मनुष्यों सहित जो है आपको सभी जानवर सबको उस नौका पर आपको सवार करना होगा, और साथ में शेषनाग को भी उस पर ले जाना होगा। तुरंत ही राजा सत्यव्रत ने उन्हें प्रणाम किया और शीघ्र ही अपने सेवकों के साथ जो है एक विशाल जो है नाव का निर्माण करने में जुट गए। भयंकर बारिश हो रही थी, मगर वो तत्परता से विशाल जो है नाव का निर्माण करने में अपने सेवकों के साथ जुटे थे। अपने सेवकों को भी वो प्रोत्साहित करते जा रहे थे। वहाँ पर सारे जनता परेशान थी, सारे जो है उनके जो राज्य के लोग थे, सभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए, सप्तऋषि भी वहाँ आकर खड़े थे। सभी प्रकार के जीव जंतु जो है राजा ने आदेश किया, जितने भी प्रकार के बीज हैं सभी को एकत्रित कर सबकी रक्षा करने है, सबको एक साथ लेकर चलना है। और जल्दी जल्दी उन्होंने एक विशाल नौका का निर्माण शुरू किया और बनाने लगे। भयंकर बारिश हो रही थी, प्रलयंकारी लहरें जो है पास आ ही रही थीं। तो राजा सत्यव्रत ने कहा, अतिशीघ्र सभी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाइए और जल्द से जल्द नाव जो है पूर्ण कीजिए। उन्होंने सबने मिलकर एक बड़ी सी नाव का, विशाल नाव का निर्माण किया, जिसमें जो है ऊपर से चारों तरफ से वो नाव बंद थी कि उसमें जल कहीं से भी अंदर नहीं जा सकता था। जब नाव तैयार हो गई तो सभी उस पर, राजा ने कहा, अब जल्दी जल्दी सभी इस पर सवार हो जाइए, क्योंकि प्रलयंकारी लहरें बहुत ही समीप आ चुकी हैं। तो जल्द ही जल्द सभी प्रकार के जानवर, हाथी, घोड़े, जितने भी प्रकार के जानवर थे, नर मादा, सारे उस पर सवार हुए। सभी प्रकार की वनस्पतियों को लेकर सप्तऋषि, नर नारी जितने थे सभी उस नाव पर सवार हुए। और अब सब बोल रहे थे कि राजा, नाव की द्वार को बंद करिए, प्रलयंकारी लहरें समीप आ गई हैं, नहीं तो ये जल जो है नाव के अंदर आ जाएगा और हम सब समाप्त हो जाएंगे। राजा ने कहा, नहीं, अभी रुको, अभी वासुकी जी हैं, अभी उनका आना शेष है। जब तक वो नहीं आएंगे, श्री हरि ने कहा था कि वासुकी जी को भी लेकर आना है। कुछ देर के पश्चात वासुकी जी भी आए और वो नाव के ऊपर विराजमान हुए। तो राजन ने और सब उनके सेवादारों ने मिलकर नाव का दरवाज़ा बंद किया और प्रलयंकारी लहरें जो हैं वो तुरंत जो है आईं और वो नौका जो है वो बह चली। इतनी धारा तेज़ थी कि वो नौका जो है तेज लहरों में हिलोरे खा रही थी और तीव्र गति से आगे बढ़ती चली जा रही थी। कुछ देर के पश्चात भगवान श्री हरि
उसी मत्स्य के अवतार में उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया। उसी विशाल मत्स्य के रूप में आए और उन्होंने वासुकी को आदेश दिया कि तुम इस नौका को बांधो और मेरी सींग पर आकर बैठो और इस सींग पर उसका दूसरा सिरा बांधो। तो वो मत्स्य जो है अपनी तीव्र गति से, मत्स्य अवतार में जो श्री हरि थे वो तीव्र गति से जो है उन्होंने तब तक उस नौका को खींचना बंद नहीं किया जब तक प्रलयंकारी लहरें, कई कल्प बीत गए, प्रभु ने जो है नौका का साथ नहीं छोड़ा। वो बराबर उसे खींचते हुए पर्वतराज हिमालय की तरफ वो बढ़ते जा रहे थे, जबकि पर्वतराज हिमालय भी इस समय जलमग्न हो चुके थे। जब प्रलयंकारी लहरें, उनका कोप समाप्त हुआ तो पर्वतराज हिमालय अपने ही स्थान पर अडिग खड़े थे। सभी वहाँ पर नौका के साथ वहाँ पर पहुँचे। भगवान श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण किया था और उसी रूप में जो है उन्होंने सभी प्राणियों की रक्षा करी। भगवान श्री हरि इतने कृपालु हैं कि वो अपने भक्तों को कभी संकट में नहीं छोड़ते और सभी की वो रक्षा करते हैं। भगवान श्री हरि ने इतने प्रलय के, इतने महाविनाश को लेकर आया था वह प्रलय, उसमें भी उन्होंने उनकी रक्षा करी। पूरे संसार की उन्होंने जल में डूबने से रक्षा करी। अब प्रभु श्री हरि ने जो है, यह प्रश्न आता है कि मत्स्य अवतार का महत्व क्या था, भगवान विष्णु ने यह अवतार क्यों लिया था। धर्म की रक्षा के लिए। जब भी अधर्म बढ़ता है भगवान अवतार अवश्य लेते हैं। दूसरा है ज्ञान को बचाने के लिए। वेदों के बिना जीवन अंधकारमय हो जाता, इसलिए उन्होंने वेदों की रक्षा की। जीवों की रक्षा के लिए, प्रलय के लिए हर जीव को बचाना, प्रलय के समय हर जीव को बचाना आवश्यक था। भक्त की परीक्षा और कृपा। इस अवतार से उन्होंने अपने परम भक्त सत्यव्रत की भक्ति और दया को भी परखा मत्स्य रूप लेकर। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने हृदय में करुणा रखें। जैसे कि महाराज सत्यव्रत ने एक छोटी सी मछली को मदद करना ही अपना परम कर्तव्य समझ लिया था। और हमेशा भगवान पर विश्वास रखें। संकट में वही रक्षा करते हैं जो धर्म का पालन करते हैं। प्रभु भगवान श्री चतुर्भुज, भगवान श्री हरि हमेशा धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की हमेशा रक्षा करते हैं। आधुनिक जीवन में उनके मत्स्य अवतार का यही संदेश होता है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं